हमारे रहबर, हमारे इष्ट संत श्रोमणी सदगुरु रविदास महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। कुछ साथी तो हाजिरी यहां पर ढोलक बजा करके लगाते हैं, कुछ हारमोनी बजा करके लगा रहे हैं और कुछ अपनी वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से माइक पर आकर लगा रहे हैं। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं यहां पर जो ना ढोलक बजा सकते, ना हारमोनी बजा सकते और ना ही यहां माइक पर आ सकते। उनकी हाजिरी केवल जयकारे से लगती है, तो जयकारे में कंजूसी ना करें, क्योंकि गुरु महाराज का जयकारा है। और मैं आपके पड़ोसी राज्य हरियाणा से आया हूं भाई, जमुना पार से। आपकी आवाज अगर जमुना पार ना पहुंचे तो आपकी आवाज जमुना के उरले किनारे पे पहुंच जानी चाहिए। बोलिए संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज की जय, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सभी संत समाज की जय। सतनाम सच्चाई। मेरा एक और निवेदन है कि जो महिलाएं हैं, आपके लिए बहुत जरूरी बातें मैं बताना चाहूंगा। वाणियां तो बहुत सारे यहाँ पर साथ भाई हैं और मेरे महापुरुष पूजनीय महात्मागण हैं। सत्संग केवल दो ही बातों के लिए यहाँ पर आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। एक सामाजिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दूसरा, आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे महापुरुषों ने हम सभी के लिए, इस मानव कल्याण के लिए अपने मुखारबिंद से निकले हुए वाक्यों से हमें प्रेरित करने का काम किया है। लेकिन सर्वप्रथम यदि इस मानव के पास सामाजिक ज्ञान है तो संतों का ज्ञान भी अपने अंदर धारण कर सकता है। और यदि सामाजिक ज्ञान आपके पास नहीं है, अर्थात हमारा समाज पहले कहां था, आज कहां है और आगे कहां जा रहा है, तो इस चीज का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है कि इस मेरे समाज को आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व जिस पंडाल में आज आप बैठे हुए हो, जिस प्रकार के सत्संग और भजन कीर्तन आप अपने भिन्न भिन्न गांव के अंदर करते हो, आज अनेक गांवों में सत्संग की घोषणा हुई। ऐसे प्रोग्राम करने की आपके समाज को इजाजत नहीं थी। यदि आपको ये सामाजिक ज्ञान और ये सत्संग करने का ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमारे रहबर सदगुरु रविदास महाराज जी, कबीर साहब जी, गुरु नानक देव जी, गुरु नामदेव जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृपा से हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, समय कम है, वैसे चाय के समय में मेरे को टाइम दे दिया और चाय के समय में मेरा निवेदन है भाई, चाय वाले जो सेवक हैं वो चाय देने का काम करें और जो चाय पी रहे हैं वो चाय पीते हुए बातें ना करें, क्योंकि मैं आपके लिए अपना समय निकाल करके यहां पहुंचा हूं। श्री गुरु रविदास महाराज जी के दरबार के अंदर हम सिर्फ गुरु रविदास महाराज जी को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। जब तक आप गुरु रविदास महाराज जी को मानते रहोगे, बाबा साहब को मानते रहोगे, कबीर साहब को मानते रहोगे, तब तक आप सभी अंधेरे में रहोगे। मानना एक अलग चीज है और जानना एक अलग चीज है। जब तक आप रविदास महाराज जी को, बाबा साहब को, कबीर साहब को मानते रहोगे, आप अंधेरे में रहोगे। जब तक आप बाबा साहब की, कबीर साहब की और रविदास महाराज जी की और भीमराव अंबेडकर की बातों को नहीं मानोगे, तब तक अंधेरे में रहोगे। यदि आपको चांदने में जाना है, यदि जीवन में पूजनीय बनना है, तो आपको श्री गुरु रविदास महाराज जी के बताए रास्ते पर चलना होगा, उनकी बात को मानना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने
आपके लिए क्या किया, उस बात को जानना होगा और उस बात के ऊपर चलना होगा, तभी आप लोग अंधेरे से प्रकाश में जा सकते हो। श्री गुरु रविदास महाराज जी ने इस संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, श्री गुरु रविदास महाराज जी ने संपूर्ण भारतवर्ष के लिए राजा नागरमल के दरबार में इस समाज के लिए गुरु दक्षिणा में एक ही चीज मांगी थी। बहुत से संत पैसों की दक्षिणा मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, लेकिन जब काशी शहर के विद्वानों ने यह प्रण कर लिया कि रविदास महाराज को और कबीर साहब को इस काशी शहर से बाहर निकलवा दो, और राजा नागरमल के दरबार में ये अपनी अडिंग बात को लेकर के बैठ गए। राजा नागरमल सूझवान था। राजा नागरमल ने कहा कि मैं किसी भी प्राणी को अपने इस नगर से, अपने इस राज्य से किसी भी प्रकार से उसको बाहर नहीं निकाल सकता जब तक उसके अंदर कोई कमी ना हो या उसकी कोई गलती ना हो। जब बार बार वो विद्वान कहने लगे कि हम उसके अंदर गलती निकाल करके दिखाएंगे, आप कोई सभा बुलाइए, राजा नागरमल ने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं सभा बुलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो भी पक्ष और उसका विद्वान हारेगा, जीतने वाले पक्ष को सोने की पालकी में बिठा करके पूरे काशी शहर के अंदर शोभा के रूप में घुमाएगा। प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु रविदास महाराज जी कभी स्कूल में नहीं गए, कभी गुरुकुल में नहीं गए, क्योंकि उस समय हमारे समाज के किसी भी बच्चे को स्कूल में और गुरुकुल में या किसी मठ में पढ़ने की इजाजत नहीं थी। लेकिन श्री गुरु रविदास महाराज जी ने इस चमार कुल के अंदर, इस भारत भूमि पर स्वयं प्रभु परमपिता परमेश्वर का अवतार लेकर के इस चमार कुल के अंदर जो बुराइयां थी, जो इसको दबाया हुआ था, उसको उठाने के लिए स्वयं जन्म लिया। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का पूर्ण ज्ञान था। बगैर कॉलेज में गए, बगैर स्कूल में गए, बगैर मठ में गए, सभा लगा दी गई। प्रेमी सज्जनों, जितने भी प्रसन्न विद्वानों ने, उस समय के ज्योतिषी विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने श्री गुरु रविदास महाराज जी से सभा में किए, श्री गुरु रविदास महाराज जी ने हर प्रश्न का उत्तर उसी समय देने का काम किया। और जब सभी प्रश्नों का उत्तर देने का श्री गुरु रविदास महाराज जी ने काम किया, तो वहां पर विद्वान जो अपने आप को परमात्मा से जुड़ा हुआ मानते थे, सभी ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होने का काम किया। बहुत से ब्राह्मणों ने, बहुत से राजपूत समाज के लोगों ने उसी सभा में श्री गुरु रविदास महाराज जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। प्रेमी सज्जनों, हारने वाले पक्ष ने श्री गुरु रविदास महाराज जी को सोने की पालकी में बैठा करके पूरे काशी शहर के अंदर घुमाने का काम किया। और बाद में स्वयं राजपूत घराने से थे राजा नागरमल, उन्होंने स्वयं श्री गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में माथा टेक करके ये कहा कि हे गुरुदेव, हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, आज से मैं आपका दास बनना चाहता हूं, मुझे आप अपना सेवक बना लीजिए। श्री गुरु रविदास महाराज जी ने, एक राजा था, उस राजा के ऊपर कृपा की। राजा नागरमल ने कहा कि महाराज, मैं गुरुदक्षिणा में आपको कुछ देना चाहता हूं, आपकी जो इच्छा मांग लो। श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप अपनी नगरी को स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। लेकिन बार बार विनती करने के बाद श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि हे राजन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है, विनती है। और क्या मांगा श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, श्री गुरु रविदास रहे प्रसन्न। प्रेमी सनो, राजा नागरमल के दरबार में
श्री गुरु रविदास महाराज जी ने धन की कामना नहीं की, उन्होंने अपने समाज में, क्योंकि हमारे समाज को बहुत नीचा देखा जाता था, खाली चमारों को नहीं, नाई तेली धोबी जितने भी एससी और बीसी समाज के लोग थे उनसे काम करवाया जाता था। और उनसे जो काम, चाहे जुत्ती गांठने का काम हो, चाहे कपड़े धोने का काम हो, वो जुत्ती तो राजा और पंडित पहन लेते थे, कपड़े तो पहन लेते थे इनके धोए हुए, लेकिन इनसे घृणा करते थे कि भाई इनसे दूर रहना है। अरे शर्म आनी चाहिए, जो जुत्ती आपने पैर रखी है वो भी उन चमारों के हाथ की बनी हुई है। तो श्री गुरु रविदास महाराज ने राजा नागरमल को कहा कि यदि आप मुझे देना चाहते हैं, आप इस अपने राज के अंदर ये समानता कायम कर दें कि यहाँ कोई छोटा और बड़ा ना हो, कोई भूखा ना सोए और कोई प्यासा ना सोए। राजा नागरमल ने, काशी शहर के राजा थे, वहां पर तो वो व्यवस्था कायम कर दी, लेकिन पूरे भारत देश में नहीं कर सके, क्योंकि पूरे भारत देश के राजा नहीं थे। प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु रविदास महाराज जी की बात को पूरा करने के लिए इस भारत देश के अंदर उस महान महापुरुष ने जन्म लिया। 14 अप्रैल 1891 में परम पूजनीय, परम आदरणीय, नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया। और श्री गुरु रविदास महाराज जी की जो सोच थी, जो उन्होंने गुरुदक्षिणा में मांगी थी, जो उस समय पूरे भारत के अंदर लागू नहीं हो सकी, श्री गुरु रविदास महाराज जी ने भारत देश के अंदर उस महान ग्रंथ की रचना की, उस महान ग्रंथ की रचना की जिस महान ग्रंथ से आज भारत देश की सत्ता चलती है, भारत देश का कानून चलता है। आज यदि मैं इस माइक पर बोल रहा हूं तो मैं बाबा साहब की वजह से बोल रहा हूं। मैं खुद का अनुभव बताता हूं, दूसरों का नहीं। मैं अपने गांव का 2 बार सरपंच बना, पहली दफा हम रिजर्वेशन में बने और इस बार भी हम सरपंच बने। जर्नल में हमने सरपंची लड़ी और जर्नल के जो पैसे वाले लोग थे उनको हराने का काम किया। ये मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने यदि कुछ काम किया तो इन महिलाओं के लिए किया, सबसे ज्यादा किसके लिए किया? महिलाओं के लिए किया। इन महिलाओं को पैर की जुत्ती समझा जाता था इस भारत देश के अंदर। जब तक भारत का संविधान नहीं बना तब तक भारत देश की महिला को पैर की जुत्ती समझा जाता था। इनको कोई अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का अधिकार था, सिर्फ इनसे गोबर कूड़ा उठवा लिया, घास फूस करवा लिया, न कहीं नेता बनने का अधिकार था। यदि मेरे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, ये बाबा साहब की देन है। यदि उत्तर प्रदेश की 5 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी, ये बाबा साहब की देन है। मैं सरपंच बना, बाबा साहब की देन है। मेरे देश के अंदर 2 एससी समाज के राष्ट्रपति बने, अभी भी एससी समाज के राष्ट्रपति है, और इससे पहले भी राम कोविंद जी एससी समाज के थे, वो भी बाबा साहब की देन है। नहीं, हमारे चमारों को कौन पूछता था भाई? कोई बढ़ने देता? बाबा साहब ने सभी के लिए संविधान के अंदर ये व्यवस्था स्थापित की कि आपको वोट का अधिकार देने का काम किया और आप वोट देकर के अपना नेता अच्छा चुन सकते हो। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, मैंने खुद चुनाव लड़े हैं। अभी मेरी विधायक की तैयारी है अपने नीलोखड़ी हल्का से, और गुरु महाराज की कृपा हुई तो अगली बार अगर इस सत्संग में आऊंगा तो मैं विधायक के तौर पे आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि करने वाले सतगुरु महाराज हैं, उनकी कृपा होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब इलेक्शन आता है, मुझे ये बड़े श्रम के साथ कहना पड़ता है कि जब इलेक्शन आता है, इस समाज को, गरीब समाज को, एससी बीसी समाज को लोग खरीदने का काम करते हैं। इनको दारू की बोतलें दे करके, इनको थोड़े बहुत पैसे दे करके इनको खरीदने का काम करते हैं। हमारे समाज के अंदर ही कुछ दलाल पैदा हो जाते हैं। मेरा निवेदन है, आपके पास जो वोट है, ये बाबा साहब ने बहुत मेहनत करके आपको वोट का अधिकार दिया। इस वोट की इतनी पावर है, बड़े से बड़ा रईस ज्यादा, बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा बदमाश जब इलेक्शन में खड़ा होगा,
जब बड़े से बड़ा रईस ज्यादा आपके दरवाजे में वोट मांगने के लिए आता है, वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से आता है, नहीं तो आपके दरवाजे पे कोई नहीं आता। उस वोट की इतनी कीमत है कि 1 करोड़पति आपके दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़ा है कि माता जी कृपा करना, और उसके पैरों को नहीं छोड़ता कि हे माँ, हे पिताजी मुझे कृपा करना, हमारे को वोट दे देना। उस वोट की कदर करनी है, मेरा निवेदन है, उस वोट की कदर करनी है। अच्छा नेता चुनना है जो आपके समाज में आपकी आवाज उठा सके, संसद में, लोकसभा में। और मेरे को बार बार नीचे से खींचा जा रहा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, इस सत्संग में आने का तभी लाभ है। मैंने सामाजिक ज्ञान की बात की, पहले मैं भाइयों के लिए कहता हूं, अपने छोटे बच्चों के लिए कहता हूं, ये जो संत समाज में आप बैठे हो, यदि आप अपने बाप की और माँ की सेवा नहीं कर सकते, घर के अंदर बाप तो भूखा बैठा है, माँ के तन पे अच्छे कपड़े नहीं है, और आप किसी हरिद्वार, गंगा, जमुना और संतों में आकर के मत्था टेकते हैं, वहां पैसे चढ़ाते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं, मेरा निवेदन है कोई लाभ नहीं। जब तक घर में माँ बाप हैं और माँ बाप यदि भूखे हैं, प्यासे हैं, सत्संग में जाने का कोई लाभ नहीं। सबसे पहले सत्संग घर से शुरू होता है, प्रथम गुरु माँ बाप हैं। यदि आप माँ बाप की सेवा करोगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अनुभव के साथ कहता हूं, मेरी माँ जिंदा है, जब तक मेरे पिताजी थे तब तक हमने उनकी सेवा करी। मेरा खुद का अनुभव है, सुबह उठ करके अपने माँ बाप के पैरों को हाथ लगाओ और उनसे आशीर्वाद लो। उन बुजुर्गों के मुख से निकले हुए आशीर्वाद के शब्द आपको सफलता की तरफ ले जाने का काम करते हैं। मेरा निवेदन है, आज आप बेटे हो, कल आप बाप बनोगे। आप बेटे हो, कल आप बाप बनोगे। यदि आप बाप की सेवा करोगे, कल आपकी सेवा भी होगी। और निवेदन मेरा इन महिलाओं से, इन बच्चियों से, क्योंकि आज का समय है, कुछ लड़कियां जो बहुएं आती हैं वो अपनी सास के साथ झगड़ा बहुत ज्यादा करती हैं, उनकी सेवा करने में अपने आप को बहुत बुज़दिल मानती हैं। मेरा निवेदन है इन महिलाओं से, खासकर बच्चियों से, नई बहुओं से, कि आज आप बहू हो, कल सास बनोगी। यदि आज आप मां समझ करके और ससुर को बाप समझ करके सेवा करोगी, कल आपकी भी सेवा उसी प्रकार से होगी। एक बूढ़ी औरत किसी नई बहू को जानती नहीं, और वो एक बूढ़ी औरत के पैरों को हाथ लगाती है, थोड़ी देर दबाती है, 1 मिनट के लिए ही वो, और वह बुढ़िया माँ, बुढ़िया औरत उस बहू को आशीर्वाद देती है कि तेरा कमाऊ बने रहे, तेरा बेटा दे भगवान, तेरे भाई भतीजे बने रहे, तेरे घर में दूध पूत की कमी ना रहे। कितना बड़ा आशीर्वाद उस मां ने दिया। और उस बहू ने काम क्या किया कि सिर्फ उसके पैरों को तो छुआ है ना, और तो कोई काम नहीं किया, कोई पैसे नहीं दिया, धेला नहीं दिया। और उस बुढ़िया मां ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तेरा कमाऊ बने, अर्थात तेरा पति बना रहे। तेरे भाई भतीजे, उनके भाई भतीजों को नहीं जानती, उनके लिए भी कामना करती, तेरे भाई भतीजे बने रहे। तेरा बेटा दे भगवान, एक पोते की, एक बेटे की कामना करती। हो सकता है सतगुरु महाराज का निवास हो उस समय जब वो बात कर रही हो, प्रभु परमपिता परमेश्वर का आपके कंठ में निवास हो जब वो ये आशीर्वाद दे रही है, और वो आशीर्वाद सफल हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है इन नई बहुओं से भी, मेरी इन बच्चियों से, कि अपने माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जब आप माँ बाप की सेवा करोगे तो इन संतों की सेवा भी तभी कर पाओगे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, सभी संत समाज की। वैसे तो भाई मेरे पास समय कम है, नहीं तो नाम के बारे में बहुत बार बताया है कई बाणी। श्री गुरु रविदास महाराज जी ने नाम 2 प्रकार के, एक वर्णात्मक नाम है और एक धुनात्मक नाम है। धुनात्मक नाम संतों के द्वारा दिया हुआ है। जैसे 20 मंजिल कोई मकान है तो उसके ऊपर या तो पौड़ियों से जाया जाएगा और या लिफ्ट से जाया जाएगा। जो वर्णात्मक नाम है उसको भी जप करके उन्होंने मंजिल प्राप्त की है, लेकिन वो लंबा रास्ता है, पौड़ियों वाला है। लेकिन श्री गुरु रविदास महाराज जी ने एक लिफ्ट वाला रास्ता बताया था। कौन सा रास्ता बताया? लिफ्ट वाला के
2 मिनट में आप 10वीं मंजिल पे पहुंचते हो। तो लिफ्ट वाला जो रास्ता है वो रास्ता धुनात्मक नाम है, और वो नाम है अजर अमर, एक नाम है जो सुमरण में आवे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता, वो नाम संतों की शरण में आकर के, गुरुओं की शरण में आकर के तभी आपको मिल सकता है। और अभी बताया था कि नाम लेना जरूरी है, टिकट कटवाना जरूरी है। भाई टिकट कटवा लिया आपने, पीछे लगा लिए, टिकट जेब में है, प्लेटफार्म पे खड़े हो, ट्रेन आ रही है, जा रही है, ट्रेन में सफर नहीं कर रहे, उस टिकट का कोई फायदा नहीं है। सत्संग की चादर नहीं ओढ़नी, नाम को लेकर के धरना नहीं है, उसकी कमाई करनी है। जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, तो गुरुओं की आज्ञा का पालन करना है। सत्संग में खाली जेब बोलने का काम नहीं, तभी आपका मानव जीवन सफल होगा। आज आप इंसान हो, आपके हाथ में है, आपको अगला जन्म इंसान का लेना है या जो आपने कटरे बछड़े खा रखे वो बढ़ना है। यदि आपको दोबारा इंसान बनना है, मैं दावे से कहता हूं आप दोबारा इंसान बन सकते हो। समय कम है और ये आपके हाथ में, गुरु लोगों से पूछ लेना कि कैसे इंसान बनोगे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की सतना। रामकुमार का नाम रामकुमार, उनके बाद में शशि उत्तराखंड से तैयार है। महात्मा रामकुमार दास जी और उनके बाद में शशि उत्तराखंड से तैयार रहे। सतनाम जी। चल भाई हो जाऊंगा तो इंग्लिश दोनों बजा लो, चलने की नहीं। बोलो साधो सतनाम जी। नमो नमो गुरुदेव जी, दरो चरण में से आदि गुरु रविदास जी पूर्ण विश्व स्वामी समनदास जी के चरणों की मैं मस्तक डालूं धूल, शरण आपकी आ गया मेरी अक्षमा करना भूल। हाँ सत्संग के करने से तेरी हो जा सुफल कमेर, निकला वक्त हाथ से जा रहा क्या कर लेगा फिर। भाई सत्संग के करने से बंद तेरी हो जा सुफल कमेर, निकला वक्त हाथ से जा रहा क्या कर लेगा फिर। सत्संग तेरा काज सरना
सत्संग तेरा काज सराहना, पैदा हो यूं ही मरेगा। 84 के दंड बरेगा हद से ज्यादा रे, बुध बुध खाने भुगते प्राणी, कभी अंडा कभी जे। भाई उद बुध खाने भुगते प्राणी, कभी अंडा कभी जे। सत्संग के करने से बंद तेरे हो जा सफल कमे, निकला वक्त हाथ से जाना के कर ले काफी। तक रहेगा इस चोले में, मौकड़ी तेरे कोले में। कब तक रहेगा इस चोले में, मौकड़ी तेरी कोले में। तू पसरा रोके रोले में, सिरे बांधता में। यम के दूत पकड़ के ले जा, हाथ तकड़ी गे। हम के दूत पकड़ के ले जा, हाथ तकड़ी। सत्संग के करने से बंद तेरी होता सफल कमे, निकला वक्त हाथ से जा रहा कर ले काफी। सतगुर का पकड़ सहारा, संतों का तो समझ इशारा। ले सतगुर का पकड़ सहारा, संतों का तो समझ इशारा। बंद तेरा हो जाता निस्तारा, नहीं लगेगी देर। सतगुर आप सहायक हो जा, सुन के जन के तेर। भाई सतगुर आप सहायक हो जा, सुन के जन के तेर। सत्संग के करने से बंद तेरे हो जा सफल कमे, निकला वक्त हाथ से जा रहा कर ले काफी। सत्संग के माँ हो जा भरती, कट जा दुख दल दर सरती। भाई सत्संग के माँ हो जा भरती, कट जा दुख दल दर सरती। ए जिंगा दास तेरे एक नजर की पहली सो धनवा दास के चरण कमल में प्रेम के फूल बखे। धनवा दास के चरण कमल प्रेम के फूल बखे। सत्संग के करने से बंद हो जा सफल कमे, निकला वक्त हाथ से जा रहा कर ले काफी। से जाना के कर ले काफी। बोलो साधो सतनाम जी। हमारे भी कुछ याद आएगा।
आ गया। हेलो भाई, शांत हो जाओ, सोने वाले सो जाओ, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि नींद बड़ी प्यारी है। अगर जागता ही रहेगा तो मेरे की ढाल हो जाओगे बीमार, तो सोना बहुत जरूरी, सो जाओ। सबसे पहले एक जय घोष करना है, बोलिए संत श्रोमणी श्री सतगुरु रविदास महाराज की, संत श्रोमणी श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय, श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय, सभी संत समाज की जय। सतनाम सतगुरु। प्रेमियों, महाराज जी, सतबीर दास जी, हमारी 2 मिनट की बात है और ध्यान से सुन लो। सबने हाथ उठवाए, हाथ में उठवा माप थारे पर भी। भाई जितने महात्मा बिना बाल बच्चों रंगे हुए हाथ उठा दो। हंसने की बात नहीं है। जो महात्मा जैसे ब्रह्मचारी, ये महात्मा सतबीर दास जी हाथ नहीं उठाते पर मुझे पता है, मगर कुछ कहना चाह रहा मैं। ठीक है, अजी जाने वाली बात नहीं। कोई बात आई, मैं हर वक्ता को सुनता हूं, हर गाने वाले को सुनूं मैं जब ये कार्य करूं। अगर सुनने के नहीं तो क्या लाभ है। यहां सत्संग में वाणी कही या प्रवचन कहे और वे हमने सुने नहीं तो कहां गए थे? कहीं भी नहीं। तो इससे अच्छा क्या रह गया? अच्छा, जितने बाल बच्चोदार वाले हैं उठा दो हाथ ऊपर को, ज्यादा है ना। ये हंसने की बात नहीं। ईमानदार से एक बात बता दो सब, क्या तुम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते क्या? सभी देना। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों की सुख शांति और सच्चा मार्ग न बताता हो। बताते हैं, मगर क्यों नहीं मानते? कारण क्यों नहीं मानते? सत्संग कर रहा मैं, मगर भाषा दूसरी हो रही। क्योंकि मैं सुनूं, तुम के सबके बच्चे हैं, मेरे भी हैं, मगर क्यों नहीं मानते बच्चे? कभी इस बात में सोचा है? जब थारी तो मानते नहीं हैं, तुम दुखी हो जाते हैं, वे बच्चे दुखी हो जाते हैं, फिर वे संतों की शरण में जाओ। इनकी क्यों मानना? भाई हमारी तो उन्होंने समझी नहीं। हम दुखी होकर फिर इनके पास आवेंगे। जैसे हमारे श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी हैं, जो भी उनके पास किसी भी प्रकार का मानव गया है, उन्होंने सबकी पूर्ति की ना। और उनकी सबकी पूर्ति करके जिनके बच्चे उनकी नहीं मानते ना, उन्हें सत्संग में लगा दिए और उनको इतिहास बता दिया। अभी हमारे जो वक्ता हैं ज्यादातर प्रमाण कबीर साहब के देंगे, पर मैं तो एक खूंटे का बंधा गया भाई। मेरे गुरु ने रविदास ही बताया तो रविदास ही रहेगा। जब रविदास जी ने यूं कहा, अख हम जगत गुरु हैं, हम आदि गुरु हैं, और गुरु समनदास जी भी नू कहते, अख हम हिसाब लेना है, लेकर जाएंगे और ले रहे। तो फिर भाई हम क्यों औरों के उदाहरण देंगे? क्योंकि जब हमारा गुरु पक्का हर जगत गुरु है, सदगुरु है, शिरोमणि है, और सतगुरु स्वामी समनदास जी ने कि ये की हुई मेहनत है, तो हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने हमारी सब पूर्ति कर दी, जितने भी आश्रम बने आए हुए हैं और जिन पे भी उनके सेवक जहां जहां तक भी हैं, वे गुरु समनदास जी के एक तो कारण से हैं।
उन्हीं के कान से सेवा हो रही है, उन्हीं के बताए हुए मार्ग से। शशि लाखों में नजर रखूं मैं, यहां कते एक आदमी बैठे, जब उन्होंने सब पूर्ति कर दी और तुम्हें सबके बादशाह बना दिए, तो भैया फिर हमें औरों की जरूरत नहीं है। हमें जो कुछ दिया है वो श्री सतगुरु रविदास जी ने दिया है और श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी ने दिया है, हमें किसी और ने नहीं दिया। क्योंकि अगर बात शिक्षा की करते हैं तो शिक्षा के बारे में से 650 साल पहले श्री सतगुरु रविदास महाराज ने यह ऐलान किया था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े संग बसे रविदास रहे पर संग, पढ़िए लिखिए गुणिए। उन्होंने तो बहुत पहले आह्वान कर दिया था शिक्षा का। तो हमें देन जो है, हमें जो निर्भय किया है, हमें जो ज्ञान दिया है, हमें जो ये प्रचार करने का, निर्भय करने का मार्ग दिया है, श्री सतगुरु रविदास का वो दिया है, श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी ने दिया है, अन्यथा हमें किसी ने और ने नहीं दिया। मेरा विषय किसी पर टिप्पणी करने का नहीं है, न यहां समय है, न मुझे किसी इलेक्शन की जरूरत है। मुझे जरूरत है तो गुरु की है, अन्यथा किसी और की जरूरत नहीं है। गुरु ये मार्गदर्शी और मोक्ष के दाता सतगुरु हो सकते हैं, अन्यथा संसार में कोई आज तक हुआ और न होगा। बोले सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की। अगर मोक्ष का, मुक्ति का, ज्ञान का अगर मार्ग दिया जाता है तो सतगुरु देते हैं, अन्यथा कोई नहीं दे सकता है। शिक्षा और सत्संग, इनमें अंतर है जितना धरती और आसमान का। जहां शिक्षा खत्म होती है वहां से तो सत्संग शुरू होता है। अक्षर ज्ञान देखिए, वही अक्षर हैं शिक्षा में भी और वही अक्षर हैं सत्संग में। संतों ने, इनसे जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, संतों ने खोज ना की है अपने अंदर। सिद्धि रिद्धि जितनी भी के ना, आज हम विमान पे चल रहे हैं तो संतों ने वे अपनी अंतर्दृष्टि से जाकर के देख लिया और बता दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मैं तो आभारी हूं श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी का, और का किसी का नहीं हूं। मार्ग दिया है श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी ने। जब तक ये प्राण रहेंगे, ये एक सांस रहेगा, सतगुरु स्वामी समनदास जी का नाम रहेगा। क्योंकि हमें इस समाज में बोलने का अधिकार, हमें संतों के प्रवचन का अधिकार, हमारे महापुरुषों का, रहबरों का जो ज्ञान दिया है वो श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी ने दिया है। नहीं तो सत्संग पहले भी था। हमारे लोग थे जो गोरख मत में जाते थे, नाथपंथी जाते थे, लंडी के भस्म कर दूंगा, तुम डरे घर में हो जाओते, और ये सिद्धांत थे। अरे निर्भय क्या है तो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने क्या है। वैसे तो 300 कुछ रविदास जी का संत प्रचार कर रहे हैं, जो 300 कुछ मत हैं, मगर निर्भय ज्ञान, निर्भय उपदेश, निर्भय सत्संग दिया है श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी ने। तो हम तो आभारी हैं, ये समाज आभारी है। और ऐसे अतीत संत जिन्होंने पैदल चल चल करके, आपके घरों में जा जा करके, आपको आशीर्वाद दे दे करके, चाहे कैसे भी किया है उन्होंने, चाहे हवन किया है या घर में जैसे भी गए हैं, आपको आशीर्वाद दिए हैं, उनके आशीर्वाद पूरे हुए हैं, तब आप उनकी शरण में लगे हैं। हम तो मतलबी हैं, हम तो स्वार्थी हैं, मगर परमार्थी तो श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी हैं। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। और ज्यादा न समय लूंगा। सतनाम सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास। अब आ रही हैं शशि जी हेलो एक वाणी के लिए, और इनके बाद में काशी जो सहारनपुर से आए हैं वे तैयार रहे।
हेलो बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी गुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की, सभी संत समाज की, गुरु जी सुभाष दास जी की, सतनाम सतगुरु।
पूर्ण